जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 और 30 का सरल हिंदी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया कि राग, द्वेष और मोह के कारण मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता है, लेकिन जो व्यक्ति पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में आता है वह धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठने लगता है। अब श्लोक 29 और 30 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग मोक्ष की इच्छा से उनके शरण लेते हैं वे वास्तव में क्या जान लेते हैं। श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण लेकर प्रयास करते हैं वे ब्रह्म को, आत्मा के ज्ञान और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान लेते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति समुद्र का रास्ता भटक जाता है, मगर जब उसे एक अनुभवी नाविक मिल जाता है तो वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाता है, वैसे ही संसार के दुख, चिंता, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य जब भगवान का सहारा लेता है तब उसे सही मार्ग मिलने लगता है। श्लोक 30 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सही जान लेता है वह अंत समय में मुझे नहीं भूलता और मुझे प्राप्त होता है। अधिभूत वह नाश्वर संसार और शरीर, अधिदेव देवताओं और प्रकृति को चलाने वाली दिव्य शक्ति, अधियज्ञ हर यज्ञ और कर्म के भीतर स्थित परमात्मा। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, लेकिन जब उसे डर लगता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को ही पुकारता है, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को समझता है, याद करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसका मन अंतिम समय में भी भगवान में ही लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें ये सीख मिलती है कि अंतिम समय में वही याद आता है जिसे हम जीवन भर याद करते हैं। भगवान को हर जगह देखने की आदत भक्ति को मजबूत बनाती है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जीवन में भगवान को अनुभव करना है। तो प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण यहाँ हमें यही समझाते हैं कि भगवान की शरण केवल दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जन्म मरण से मुक्त होने के लिए लेने चाहिए। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को समझने और याद करने का प्रयास करता है उसका अंत भी शांत और मंगलमय होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हमें हर परिस्थिति में भगवान से जुड़कर जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, परिस्थितियाँ जैसे भी हमारे जीवन में आए, हमें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही हमारा गीता का 7वां अध्याय समाप्त हो गया। मिलते हैं कल एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा।